ताजमहल। ताजमहल ताजमहल हम तीजो महल है और महल में इट वॉज द ईयर 1984। पियनोक नाम का बंदा सिविल कोर्ट ऑफ आगरा में ताजमहल के खिलाफ एक केस फाइल करता है। उसके पास मोर देन 150 रीजंस होते हैं क्यों ताजमहल एक मकबरा नहीं एक हिंदू टेम्पल है। कमरे अंग्रेजों के जमाने से ही बंद हैं और इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं। पर जिस दिन इस केस की हियरिंग हुई कोर्ट में, ना तो उनके पास कोई ऐसा एविडेंस था जिससे वो प्रूफ कर पाए कि वो एक हिंदू टेम्पल था, बस वो एक एजम्पशन थी। तो उन एजम्पशन के बेसिस पे कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया। जो रिसर्च पेपर्स और फैक्ट्स उन्होंने कोर्ट के सामने रखे थे वो इररेलेवेंट थे और उन्होंने जो मेन 2 रीजंस दिए थे, एक तो कार्बन डेटिंग ऑफ द डोर, उन्होंने एक डोर की कार्बन डेटिंग करी थी और उस डोर की कार्बन डेटिंग पे वो शाहजहां से 300 साल पहले आया था। ये रीज़न भी उनका इररेलेवेंट फैक्ट हो गया था। एक और जो उन्होंने मेन रीज़न दिया था, ताजमहल के नीचे 22 रूम्स थे जिनको जिस दिन खोला गया था ना उसी दिन उन्हें दीवार से चुनवा दिया गया था, बंद कर दिए गए थे, सील्ड कर दिए गए थे। वो दरवाजों की थ्योरी पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने फैक्ट्स दिए हैं। मेरे ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट जज थे आगरा के, तो उन्होंने स्वयं ताजमहल में नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी है। बट लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में इस केस को खारिज कर दिया गया और उनकी जो 22 रूम्स थे उनको खोलने की रिक्वेस्ट को भी डिनाइड कर दिया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर कहानी में अभी एक ट्विस्ट था। उनकी डेथ के साथ ये केस खत्म नहीं होता, ये केस आगे और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 2014 में एक बीजेपी नेता इस केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये तो एक हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है, नीचे जो 22 कमरे हैं उनमें शिव टेम्पल्स हैं, शिव मूर्तियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं कि जो ताजमहल का टॉप है वो एक कलश जैसा है, ताजमहल के टॉप पे कमल है जिसमें वो कलश में कमल रखा हुआ है। बट ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही बन के रह जाती हैं। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी रियलिटी की। अकॉर्डिंग टू गूगल, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां एंड द लैंड वॉज गिवन बाय द राजा जय सिंह। ये इनका रिलेशन थोड़ा है ना, वो हिंदू वो मुस्लिम, बट वो अकबर के रिलेटिव्स में थे क्योंकि वो अकबर की वाइफ जोधा राजपूत थी, तो वो उनके ही कोई रिश्तेदार थे, आगे सक्सेसर थे, उनसे उन्होंने लैंड ली और उन्होंने उस लैंड के बदले राजा जय सिंह को 5 हवेलियां दी थी। According to the book बादशाहनामा, there was already a structure at the place of the ताज महल, बट उस स्ट्रक्चर का एक मंदिर होना का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि बस वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसी को रेनोवेट करके इन्होंने आगे उसके ऊपर मार्बल लगा के उस पर थोड़ी सी उर्दू में वो करके इन्होंने उसको एक मकबरा बना दिया अपनी बेगम मुमताज के लिए। ASI द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी इस केस को लैक ऑफ एविडेंस और ड्यू टू रॉन्ग फैक्ट्स के चक्कर में इस थ्योरी को या इस ओक की जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो उसने सबके दिमाग में डाल दिया, इसको इररेलेवेंट घोषित कर दिया। जब आप हमारे द ग्रेट लेजेंड परेश रावल जी की न्यू मूवी जो ताज स्टोरी आई है उस पे आओ तो उससे एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि जो ताजमहल है वो सिंबल ऑफ लव से ज़्यादा सिंबल ऑफ जेनोसाइड है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उस टाइम पे जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो उन्होंने इंडियंस को टैक्स करके इतना ज़्यादा टैक्स करा था कि उस टाइम पे एक फेमाइन वाली सिचुएशन आ गई थी। तो ये उसके बेटे औरंगज़ेब ने भी इसका कहते हैं ना रिवोल्ट करा था इसके खिलाफ, बट इसका कुछ हो नहीं पाया और एट द एंड ताजमहल हमारे इंडियंस के खून को चूस कर बनाया ही गया। दिस एलिगेशन ऑफ द मूवी शुड बी कंसिडर्ड राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास डाटा उस टाइम का है उस हिसाब से ये कॉन्स्पिरेसी या ये कंट्रोवर्सी थ्योरी जो भी है ये सच है। You taxed them so much that the farmers started starving. According to all the facts which are shown by the Taj Mahal movie or the oak are irrelevant to prove that there was a Hindu temple. हमारे पास कोई एक पुख्ता सबूत नहीं है कि हम ये प्रूफ कर पाए कि ताजमहल के नीचे कोई शिव टेम्पल था। अगर उसके नीचे कोई शिव टेम्पल है भी तो हम ताजमहल को तोड़ के मेरे हिसाब से तो ये शिव मंदिर का या जो भी था वो करना एक रिलीजनल कंट्रोवर्सी बन जाएगा और हमारे इंडियंस को तो वैसे ही बस हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखता है नहीं। So before going to any conclusion,
I personally believe that we should watch the movie, his facts and his figures which he is showing to the world. अगर उसमें more than 50% भी reality है तो there is a chance of having a Hindu temple underneath the Taj Mahal. Keeping the religion aside, both शाहजहां and औरंगजेब दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा हिंदूज नहीं ना मुसलमान उन्होंने इंडियंस मारे। उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं। उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी इंडिया में इतनी नहीं थी, इतने लोग इन्होंने मारे। और फिर भी जब हम औरंगजेब, कई लोग औरंगजेब के प्रेफर या उसकी साइड लेके जब केस लड़ रहे हैं या उसका साथ दे रहे हैं इस केस में, तो यार ये तो एक शर्म की बात है ना हमारे सबके लिए। औरंगजेब और शाहजहां were the cause of the genocide which happened in India in 300 to 400 years before. So, according to me, the people fighting for Aurangzeb should be considered wrong, and the government, not we, the government should take any serious action on this case, because this is not a simple theory. More and more people are believing in it. ये एक व्हाट्सएप न्यूज़ से ज़्यादा अब एक रियलिटी बन रहा है। ये जैसे अयोध्या मंदिर था, बाबरी मस्जिद के नीचे वो बना, उस कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने दंगे हुए, तब जाके अयोध्या मंदिर बना। पर वो सच था, वो सही था। पर अगर बाबरी मस्जिद उस टाइम पे नहीं टूटी होती तो आज अयोध्या मंदिर ना होता। बाबरी मस्जिद एक मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद से ज़्यादा मेरे हिसाब से एक सिंबल ऑफ जेनोसाइड होना चाहिए कि बाबर ने कितने हिंदूज मारे, कितने इंडियंस मारे, सिर्फ एक इतना बड़ा टेम्पल तोड़ दिया सिर्फ एक मस्जिद बनाने के चक्कर में। सो एट लास्ट आई एम न्यूट्रल एट दिस। मैं ना तो इस साइड हूँ ना मैं इस साइड हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले हम सब मूवी देखें और फिर कुछ डिसाइड करें कि परेश रावल गलत है, परेश रावल सही है, ये थ्योरी सही है, ओक सही था या ओक गलत था। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अपना